नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा थाना क्षेत्र में 3 जून को रेलवे ट्रैक पर मिली महिला के सिर कटे शव मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। महिला की हुई पहचान, 4 युवकों की हुई गिरफ्तारी। दुर्गापुर में नहर से युवक का शव बरामद, रहस्यमयी मौत से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को भेजा अस्पताल। बोकारो में दिल दहलाने वाला मामला आया सामने। 12वीं पास छात्र की पहले अपहरण, फिर बाद में हुई हत्या, पुलिस कर रही है जांच। पूर्व वर्धमान के कालना में बाल श्रम और उत्पीड़न मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी राजकोट से गिरफ्तार। गरीब नाबालिगों को फंसाता था अपने जाल। सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा में हरिश्चंद्र विद्या मंदिर ट्रस्ट को लेकर बढ़ता विवाद। राज्य के शिक्षा मंत्री के पास पहुंचा मामला। जनप्रतिनिधियों ने मंत्री रामदास सोरेन को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम करेंगे दुर्गापुर की, जहां नगर पालिका वार्ड संख्या 37 स्थित तेतुलतुल्ला कॉलोनी के पास फीडर नहर में गुरुवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव की पहचान अर्जुनपुर निवासी 32 वर्षीय पार्थ बाउरी के रूप में हुई है, जो पेशे से ठेकेदार था। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोकोवानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नाम की नाम বাড়ি কোথায়? আচ্ছা, এই কি মানে এখন পর্যন্ত কি শুনলেন যে কিভাবে মারা গেছে? মারা যাওয়ার কারণ কিছু বুঝলেন? আপনারা পুলিশে জানিয়েছেন তো? अब रुख बोकारो का करेंगे, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 12वीं पास कर एक छात्र की पहले अपहरण की गई और फिर उसकी बेरहमी से पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान देवाशीष कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 10 जून की दोपहर करीब 2:30 बजे देवाशीष को उसका एक दोस्त फोन कर घर से बुलाया। इसके बाद उसे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसी रात अपहरणकर्ताओं ने देवाशीष के मोबाइल से एक वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा, जिसमें वह घर में रस्सी से बंधा नजर आ रहा था। साथ ही 25 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की गई थी। रकम ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई थी। देवाशीष के मामा ने बताया कि अपहरणकर्ता ने देवाशीष को धनबाद में रखने की बात कही थी। परिजनों ने 11 जून को BS सिटी थाना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर माराफरी थाना क्षेत्र स्थित गेमन कॉलोनी के एक घर से देर रात देवाशीष का शव बरामद किया। मृतक के मामा ओम प्रकाश ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इस वारदात से इलाके में मातम पथरा है और लोगों में भारी आक्रोश है। एक्चुअली में 10 तारीख को यहाँ से इसको फ़ोन आया और वहाँ अचानक खाना उसकी मम्मी निकाल रही थी कि खाना खा लो बाबू, खाना खा लो। तो बोला कि मम्मी आ रहे हैं 10 मिनट में, बात करके आते हैं, मेरा दोस्त है बुलाया है। और निकल के चला गया। उसके बाद हम भी ऑफिस चले गए। ऑफिस आने के बाद फिर उसका स्विच ऑफ हो गया। 2:30 बजे रात में हम आए तो हमको बोली कि पीसी ड्यूटी था मेरा। बोली कि देखिए ना भैया अभी नहीं आया, हमने आ जाएगा 10-11 बजे तक। तो हम सोचे इधर उधर है कहीं दोस्त यार के घर जाता होता है, कभी आ जाएगा। तो देखा नहीं, इंतज़ार हुआ। तो हम लोग सुबह गए थाना गए 9 बजे, 9-9:30 बजे। फिर उसके बाद आवेदन दिए। फिर यहाँ के ज़िले के कप्तान साहब से भी मिले हम लोग, DSP साहब से भी मिले, और यहाँ के जितने थे सिटी थाना के जो थे आवेदन देने की प्रक्रिया किया गया। अब रुख पूर्व वर्धमान का करेंगे, जहां कालना इलाके से काम के नाम पर नाबालिगों को गुजरात ले जाने वाले राजकोट से कुर्ता मामले में कालना थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कालना उप जिला न्यायालय में उसे पेश किया गया। आरोपी पर पूर्व वर्धमान के कई गांवों से गरीब घरों के नाबालिग बच्चों को बहला फुसला कर ले जाने, उनसे अत्यधिक मेहनत करवाने, मारपीट करने, पर्याप्त मात्रा में भोजन ना देने जैसे आरोप हैं। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद कालना थाने की विशेष टीम ने राजकोट जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में मामला दर्ज है और मामले की जांच चल रही है।
सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र में 3 जून को रेलवे ट्रैक पर मिले महिला के सिर कटे सी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। महिला की पहचान मनोहरपुर गांव निवासी मीनू मझियाइन के रूप में हुई है। इस मामले में 4 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने 100 के अन्य हिस्सों के साथ वारदात में उपयोग हुई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। एसपी मुकेश कुमार लूनियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विवाद के बाद महिला को घायल किया गया था, जिसके बाद सबूत छुपाने के इरादे से 100 को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील मुर्मू, बाबूलाल हांसदा, अजीत मुर्मू और गोविंद मुर्मू शामिल है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 3 जून को कांड्रा थाना अंतर्गत भदवा गौड़ा के निकट रेलवे ट्रैक पे एक महिला का सिर कटा हुआ लाश बरामद हुआ था। महिला की उम्र और उसके साथ में जो भी सामग्रियां बरामद हुई थी उसके आधार पर महिला की पहचान मनोहरपुर कांड्रा थाना अंतर्गत मनोहरपुर निवासी मीनू मझियाइन के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया शव को देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि उसकी किसी के द्वारा हत्या करके रेलवे ट्रैक पर शव को रखा गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में इस कांड को अंजाम देने वाले सभी अपराधियों के पहचान और गिरफ्तारी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें कांड्रा थाना प्रभारी और कांड्रा से अन्य पदाधिकारी और सशस्त्र बल शामिल थे। गठित टीम के द्वारा मानवीय आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना को अंजाम देने वाले 4 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। चारों जो अभियुक्त हैं वो इस महिला के गांव कांड्रा थाना अंतर्गत मनोहरपुर के ही। अगली खबर भी सरायकेला खरसावां जिले की है, जहां कांड्रा में हरिश्चंद्र विद्या मंदिर ट्रस्ट को लेकर बढ़ता विवाद अब सीधे राज्य के शिक्षा मंत्री के दरबार तक पहुंच गया है। दरअसल स्कूल संचालक में कथित फर्जीवाड़े और ट्रस्ट पर अवैध कब्जे के आरोपों को लेकर कांड्रा के जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से उनके आवास पर मिला। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मंत्री रामदास सोरेन ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल जिला शिक्षा अधीक्षक से संपर्क कर रिपोर्ट तलब करने को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और स्कूल का संचालन पारदर्शी तरीके से होगा। गौरतलब है कि इस स्कूल की स्थापना 1945 में दिव्यांग हरिश्चंद्र वैष्णव ने की थी। लंबे समय तक उनके परिवार ने स्कूल को चलाया, लेकिन हाल में बिल्डर जितेंद्र नाथ मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर स्कूल पर कब्जा कर लिया है। अब कांड्रा के लोग इस कथित कब्जे के खिलाफ आंदोलन की राह पर है और न्याय की उम्मीद में प्रशासन और सरकार के दरवाजे ठकठका रहे हैं। उस क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधीर महतो के साथ कई लोग यहाँ पर आए थे और हमसे मिले, और ये लोग ने मुझे ये बताया कि वहाँ पर गिलास फैक्ट्री चल रहा था। बंद होने के बाद वहाँ पर एक स्कूल प्रारंभ किया गया है, जिसमें बहुत अच्छे ढंग से विद्यालय भी चल रहे थे, और उस पर अभी उस विद्यालय में अभी दूसरा एक नया कमेटी बन करके वो विद्यालय को पूरा कब्जा कर लिया और नया कमेटी चला रहा है। विद्यालय में विवाद चल रहा है। इस संबंध में मैंने डीओ से भी बातचीत किया। डीओ ने कहा कि सही मायने में वहाँ गिलास फैक्ट्री के जो बंद होने के बाद वहाँ पर एक विद्यालय का प्रारंभ हुआ जो चल रहा था। अभी विद्यालय प्रबंध कमेटी दोनों में विवाद चल रहा है, और उससे अभी वो विद्यालय में धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है और शिक्षक की संख्या भी कम होती जा रही है। और उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में पूरे जांच करके एक रिपोर्ट बना करके डीसी को दे देंगे। आगे तक कार्रवाई के लिए हम आग्रह करेंगे। तो हमने कहा कि और रिपोर्ट मुझे भी एक कॉपी भिजवा दें। खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।